Hello friends and welcome to my channel. I'm Dr. Sunil Yadav, Assistant Professor, Department of Commerce, Segra SSB College. Today we will discuss about World Bank and these are my learning objectives. So today we will learn about what is World Bank and IBRD, World Bank Group, objective of World Bank and function of World Bank and many more things. First of all, we have to know what is ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो कह सकते हैं कि दोस्तों मतलब सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है। एक्चुअली देखिए, वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हुआ, जितना सारा यूरोपियन कंट्रीज थे वो लड़ाई करते करते उनका इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा हो गया कि उन्हें ढेर सारा लोन चाहिए था अपने इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि आप किसी भी वॉर में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन यू हैव टू यूटिलाइज, और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के बाद यूरोपियन बहुत सारे कंट्री का हालत इस तरह का हो गया था कि उनका इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुका था, उनके पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने उन सब मिलके सोचे, मतलब यूरोपियन कुछ कंट्री जैसे मान लीजिए 44 नेशन ने सोचा जो किस तरह से हम लोग क्या करें, जो फिर से हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को फिर से हम ट्रैक पे कैसे लाएं। तो वो लोग क्या किए, मतलब 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक 44 देश, 44 यूरोपियन and some Asian countries were jointly organize a Bretton Woods conference। और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इसीलिए कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट के हैम्सफायर नामक एक शहर में ब्रिटेन वुड नामक एक स्थान है जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके कारण इस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, मतलब जितने भी 44 जो भी मतलब देश थे वो आपस में मिलकर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां से 730 डेलीगेट आए और उन्होंने सोचा क्या, जो हाउ टू रेगुलेट इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वार। तो जो भी मतलब देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है वर्ल्ड वार में लड़ते लड़ते, उनका इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह का हो गया है कि अब उसको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे की जरूरत है। तो वहां पे क्या हुआ, उसी कॉन्फ्रेंस में 1944 में क्या हुआ, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का उत्पत्ति हुआ, जो कि लॉन्ग टर्म लोन जो भी उसके मेंबर कंट्रीज थे और जो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस हो गए उन लोगों को लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। और आईएमएफ ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन टू द डेवलप एंड साइक्लिकल डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमी। मतलब एक्चुअली पहले पहले इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना इसीलिए हुआ कि जो भी देश वर्ल्ड वार टू में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए, किस तरह से उसका इकोनॉमी को फिर से रास्ते पे लाया जाए। तो दोस्तों हम समझ चुके हैं जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व था, क्या गुरुत्व था और क्यों ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू देख लेंगे। जो 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। और आज तक 2023 के अनुसार टिल 2023 189 मेंबर्स आर देयर। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और अभी जो 2023 में इसका प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और फाउंडर ऑफ वर्ल्ड बैंक एक जॉन मेनार्ड केन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों व्यक्ति का ही मतलब सुझाव था कि इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए और जो भी
फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड, फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके हैं, वर्ल्ड वार टू के बाद जो भी नेशन हो चुके हैं, उनको फिर से आपस में जो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके एक दूसरे का सपोर्ट करके फिर से उनका इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। नेक्स्ट, अब जानेंगे व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। तो हम किस तरह से वर्ल्ड बैंक तैयार हुआ हम जान चुके हैं, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कैसे तैयार हुआ हम जान चुके हैं। तो वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स, ग्रांट्स, मतलब किसी तरह का ग्रांट हेल्प करता है, एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस to the developing countries with the aim of reducing poverty and promoting economic growth। एक्चुअली हम जानते हैं जो वर्ल्ड बैंक का मूल उद्देश्य क्या है, जो जो भी उसके मेंबर नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, उन लोगों को बहुत ही कम दर पे या कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन है जब मान लीजिए फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। किसके लिए? मान लीजिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और मतलब उनका हेल्थ इशू अगर कुछ है, मतलब किसी तरह का डेवलपिंग, मतलब कोई भी डेवलपिंग नेशन है तो किसी तरह का प्रॉब्लम वहां पे अगर आता है, मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड हो, या मान लीजिए अभी हम लोग जानते हैं जो इंडिया में सब शिक्षा अभियान बोल के एक अभी एक स्कीम चल रहा है, वो भी हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है। इनिशियली मतलब ये वर्ल्ड बैंक इसको फंड किया था, और मतलब बहुत सारा ढेर सारा जितना भी उपाय हो, जितना भी स्कीम हो, जिसके द्वारा पॉवर्टी को मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए, और क्या हो, उस कंट्री का ग्रोथ हो और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। कह सकते हैं इट इज वर्ल्ड बैंक इज वर्किंग फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ऑल द नेशंस। वर्ल्ड बैंक क्यों आया, हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ल्ड वार टू के बाद यूरोपियन और कुछ एशियन कंट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर से उसको अपने स्थान पे लाने के लिए, उसका इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, द बैंक इज सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फॉर दिस डिवास्टेटेड कंट्रीज। पहला मतलब क्या हुआ, पहले जितने भी मतलब वर्ल्ड वार टू में बर्बाद हुए देश थे, उनको रास्ते पे लाया गया। उसको रास्ते पे लाने के बाद एक्चुअली होता है कि देखिए हम लोग का होता है पहले प्रायोरिटी, जो पहले क्या काम करेंगे उसके बाद क्या काम करेंगे। तो उसी तरह पहला प्रायोरिटी हमें था जो भी वर्ल्ड वार टू में जो भी नेशन बर्बाद हो चुके हैं, उस नेशन को किस तरह से फिर से रास्ते पे लाया जाए। और ये अचीव करने के बाद क्या हुआ, जो भी डेवलपिंग नेशन है, जो भी हमारा मेंबर बना, और जो भी कुछ मान लीजिए इस मतलब उसका क्या करेंगे हम, किसी तरह से मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू द हेल्थ इश्यूज, any kinds of development related issue, then world bank provides a loan, लॉन्ग टर्म लोन, मतलब बहुत बहुत ही लंबा टाइम के लिए लोन दिया जाता है। इतना लंबा टाइम के लिए दिया जाता है कि मान लीजिए 40 साल, 50 साल, 60 साल, मतलब इतना लंबा पीरियड के लिए दिया जाता है, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे आप अपना लोन चुकाते रहें। तो मतलब हम देखते हैं जो क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। द न्यू बैंक रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स फंड फ्रॉम न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। एक्चुअली देखिए पहले पहले जब वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा फंड क्या हुआ, न्यूयॉर्क से ही, मतलब यूएस बेस्ड मतलब कम्युनिटी से ही पैसा आया। द बैंक मेड इट्स फर्स्ट जनरल रिकंस्ट्रक्शन लोन टू फ्रांस। 250 मिलियन का लोन, पहला लोन क्या किया गया, फ्रांस को दिया बैंक, नीदरलैंड को दिया, एंड लग्जमबर्ग को 1947 में, 1944 में इसका उत्पत्ति हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में पहला लोन फ्रांस को दिया गया, उसके बाद नीदरलैंड, डेनमार्क एंड लग्जमबर्ग को दिया गया। द बैंक फर्स्ट
बॉन्ड ऑफरिंग अब्रॉड, मतलब पहली बार मतलब बॉन्ड ऑफर किया, बॉन्ड सेल किया मार्केट में, ठीक है, 5 मिलियन का, ठीक है, 5 मिलियन यूके का यूके में इशू किया गया 1951 साल में। चाइना यूज्ड आईडीए लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन प्रोडक्ट्स while oil seeds, oil wells were financed by IBRD लोन। मतलब चाइना क्या किया, आईडीए वर्ल्ड बैंक का ही एक मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से क्या किया, एग्रीकल्चर और एजुकेशन लोन लिया, ठीक है, और क्या हुआ, ऑयल वेल जो भी तेल का कुआं था, वेयर फाइनेंस्ड बाय आईबीआरडी। आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प रिजॉल्व द इंडस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक का एक और काम है जो आपसी जो भी मतलब इसके मतलब आपस जो देश है उसमें क्या हुआ, कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को भी मिनिमाइज किया जाएगा, किसी तरह से खत्म करे। तो हमारा मतलब सिंधु नदी जो था उसका पानी किस तरह से बंटवारा होगा, उसके बारे में भी एक डिस्प्यूट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसको भी ये रिजॉल्व किया। सो इंपॉर्टेंट डेट, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन 1960। वर्ल्ड बैंक ग्रुप मतलब वर्ल्ड बैंक तो 1944 में आया, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप वो उसका मतलब वो पहली बार एग्जिस्टेंस में कब आया, 1960। 1946 में वर्ल्ड बैंक फाउंडेड अलोंग विथ इट्स सिस्टर इंस्टीट्यूशन द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ 1946 में आया। मतलब वर्ल्ड बैंक फाउंडेड अलोंग विथ मतलब सिस्टर इंस्टीट्यूशन उसका जो आईएमएफ, एक्चुअली दोनों का ही मतलब 1944 में ही दोनों का उत्पत्ति हुआ था, लेकिन उसका जो पूरा मान लीजिए काम करने का मतलब काम कब से शुरू करेगा, और मतलब वो 1946 में शुरू हुआ, और 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्रिएटेड टू सपोर्ट प्राइवेट वेंचर एंड इंडस्ट्रियल लोन। एक्चुअली देखिए, मतलब अगर हमको इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करना पड़ेगा। एक्चुअली पहले पहले क्या था, जो बहुत सारा मतलब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब पॉलिसी के पहले, ठीक है, क्या था, प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे हमारे देश में, इंडिया में मेनली, जो फॉरेन कोई भी कंपनी को यहाँ पे आके बिजनेस करने नहीं देंगे। क्यों, क्यों नहीं करने देंगे, करने देने से प्रॉब्लम क्या है, हमारा इंडस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में देखा गया नहीं, अगर हम बिजनेस नहीं करने देते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो किसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको हमको यहाँ पे ये देना, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको काम करने देना पड़ेगा, हर एक सेक्टर में उसको मतलब मान लीजिए, जब हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का एंट्री करेंगे, 1991 में इंडिया में शुरू हुआ था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर उसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट 1960 में क्या हुआ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन अंडर वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसका क्या मूल उद्देश्य था, जो जो भी गरीब देश है, पुअर कंट्री है, उसको सॉफ्ट लोन देंगे, मतलब उसको लोन देंगे ताकि वो रिवाइव कर पाए, वो डेवलप कर पाए। नेक्स्ट 1966 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, हम कह चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक का एक और काम है, जो किस तरह से जो भी डिस्प्यूट है एक आपस मेंबर नेशन के बीच में, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। तो 1966 में क्या हुआ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, आईसीएसआईडी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है आपस में जो डिस्प्यूट है उसको कैसे खत्म किया जाए। 1988 में क्या हुआ,
न्यू मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इंश्योर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क एंड इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन मीगा कह सकते हैं, MIGA स्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका मूल उद्देश्य क्या था, जो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपके देश में, उसको हम लोन देंगे और गारंटी इसका क्या देगा, गारंटी देगा जो देश है वहां पे, मतलब वो गवर्नमेंट। मान लीजिए इंडिया के किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी एनजीओ को लोन दिया गया कोई भी एक स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए, उसका गारंटर होगा हमारा भारत सरकार। नेक्स्ट हम अब डिस्कस कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए जो भी मेंबर नेशन है उसको लॉन्ग टर्म लोन हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, टू इंड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट for assuring balance of payment equilibrium and balanced development of international trade। एक्चुअली हम कह सकते हैं क्या, जो कैपिटल दिया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लीजिए हमारा अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इम्बैलेंस रहे तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट घट सकता है या बढ़ सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के लिए इस तरह का भी लोन अपने मेंबर्स नेशन को दिया जाता था। मान लीजिए एक्सपोर्ट करने में क्या होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारा प्रोडक्शन, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसको अचीव करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक तैयार रहता है हमेशा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ मेंबर नेशन। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो भी मेंबर नेशन है उसका जो भी स्मॉल या लार्ज यूनिट है, जो भी मान लीजिए गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिट है, उसको अगर किसी प्रकार का लोन दिया जाता है, ठीक है, उसका एज ए गारंटर हिसाब से काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज टू ब्रिंग अबाउट स्मूथ ट्रांसफरेंस ऑफ फ्रॉम वार टाइम टू पीस इकोनॉमी। मान लीजिए क्या होगा, किस तरह से मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी है उसको इंप्लीमेंट करना, मतलब स्मूथली इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए भी जो भी इनिशिएटिव लेना होगा। मान लीजिए वार के बाद सब खत्म हो जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मान लीजिए फिर से मतलब पीस, शांति लाने के लिए उस देश में जो भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा वो लिया जाता है। नेक्स्ट, टू प्रोमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय फॉलोइंग वे। टू प्रोवाइड गारंटी ऑन प्राइवेट लोन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, हम पहले ही कह चुके हैं, जो प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर लोन दिया जाता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये गारंटी प्रोवाइड करता है। कहीं से भी मतलब कोई भी अगर लोन दे उसको, तो उसके अगेंस्ट में गारंटी प्रोवाइड करता है, ताकि क्या हो, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लरिश कर पाए और जो मतलब ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जाए। इफ कैप नेक्स्ट बी, इफ प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग गारंटी। अगर कहीं से मान लीजिए कहीं किसी तरह से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल नहीं मिल रहा है, देन IBRD प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड कंसीडरेट कंडीशन। मतलब क्या होता है, बहुत ही कम रेट में लोन दिया जाता है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कराती है उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, अगर बाहर से उसे लोन ना मिले तो। अब क्या है, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाँ, तो नंबर 1, गारंटिंग ग्रांटिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन टू द वार डिवास्टेटेड कंट्री। पहले ही कह चुके हैं हम कि जो भी कंट्री वार में खत्म हो गया है, मान लीजिए वर्ल्ड वार में खत्म हो गया या किसी तरह का युद्ध करते करते खत्म हो गया, अभी 2023 साल में मान लीजिए यूक्रेन का ही उस तरह का हालत है, तो वैसा अगर स्थिति में कोई कंट्री पहुंच जाए तो उस कंट्री को क्या किया जाएगा, जो भी लोन लगेगा, जिस तरह से उसका इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्रांटिंग डेवलपमेंटल लोन टू अंडर डेवलप
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मान लीजिए जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें क्या किया जाता है, उसको जो भी डेवलपमेंट काम करने के लिए, मान लीजिए रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी तरह का भी अगर लोन लगे तो वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लोन टू द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट, उस देश के गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरिगेशन, फॉर पावर, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर वाटर सप्लाई, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ एक्सेट्रा। इस सब का कोई भी अगर मैटर हो, उसको उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर पैसा चाहिए, अभी मान लीजिए भारत देश के पास अगर पैसा नहीं है तो भारत देश अगर अप्रोच करेंगे वर्ल्ड बैंक के पास, आईबीआरडी के पास, तो वहां से फंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लोन टू द प्राइवेट कंसर्न फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट, मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या किए, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को उसका दायित्व दिया गया है, तो उसके पास फंड नहीं है, तो उस क्षेत्र में भी क्या किया जा सकता है, प्राइवेट प्लेयर के लिए भी लोन का वहां पे मतलब व्यवस्था है, वहां पे मतलब वहां से आपको मिल सकता है लोन। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय गारंटिंग लोन प्रोवाइडेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर मान लीजिए हम एग्जांपल अगर ले, जो इंडिया में अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्ट माने फॉरेन प्लेयर, अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे या कोई फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है और वो झिझक रहे हैं, उनको लग रहा है जो यहाँ पे मेरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे क्षेत्र में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड गारंटी टू दैट इन्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप इन्वेस्ट करो, मैं आपका पैसा वापस करवाऊंगा या मैं वापस दूंगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी एडवाइस टू द मेंबर कंट्रीज फॉर स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। क्या होता है, जो आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए, किसी तरह का एडवांसमेंट अगर चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, कोई भी मॉनिटरी एडवाइस चाहिए, मान लीजिए किसी तरह से आपका मॉनिटरी पॉलिसी फेल हो रहा है, आप उसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से मदद ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इट इंकरेजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक मतलब क्या, मतलब इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, किस तरह से आप मतलब इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, उस तरह का एडवाइस भी आपको मिलेगा और उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो भी आपको मिलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, we will discuss other things later on. Okay, with this, thank you very much, and for more videos relating to World Bank and other commerce related topic for the student of BCom and MCom, please subscribe to my channel. Thank you very much.